हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे। चैप्टर 1 चल रहा था ईवीएस का, एनवायरमेंटल स्टडीज आरबीएससी की जो बुक फॉलो कर रहे थे उसका चैप्टर 1 चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशन। हमें हमारे रिश्तों को कैसे समझ में आना चाहिए, किस तरीके से हमारे रिश्ते हमारे लिए एक बुनियाद बनाते हैं। चाचा जी, चाची जी, मामा जी, मामी जी, भैया, भाभी, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप होती है, दादाजी, दादी जी, मम्मी, पापा, ये जो रिलेशन होती है, रिलेशन को किस तरीके से हमारे समझ में आने चाहिए और किस तरीके से रिश्ते बनते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंडिंग अवर रिलेशन ये चैप्टर है और इसके अंदर ये रिलेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। लास्ट वीडियो में जो है मैं चैप्टर रीडिंग कर रहा था, आज की वीडियो में चैप्टर रीडिंग, थोड़ी बहुत चैप्टर रीडिंग रह रही है, आपका चैप्टर थोड़ा सा रह रहा है, रिमेनिंग रह रहा है, उसको मैं कंप्लीट करूंगा, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करूंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजी, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग। आप लोगों को पेन से ही होमवर्क करना है, ठीक है। ब्लैक पेन से क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, ब्लू पेन से आंसर लिखना है, ठीक है। डायग्राम है तो आप लोगों को किससे बनाने हैं, पेंसिल से। ध्यान रखना, आपको सबसे पहले रफ में नोट करना है, इसके बाद फेयर कॉपी बनानी है, एक रजिस्टर बनाना है। क्लास 5 के बच्चों को बोल देता हूं मैं, आप लोगों को रजिस्टर बनाना, उस रजिस्टर में ही क्वेश्चन आंसर करने, कोई कॉपी नहीं बनाएगा और 4 लाइन की कॉपी कोई नहीं बनाएगा। पेंसिल से कोई नहीं करेगा, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखने, ब्लू पेन से आंसर लिखने। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर, ठीक है। चैप्टर पे चलते हैं। मैं अगेन आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। 5th क्लास के स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो है वो ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखेंगे, ब्लू पेन से आंसर लिखेंगे। कोई भी पेंसिल का यूज नहीं करेगा। पेंसिल का यूज आप लोगों को सिर्फ डायग्राम बनाने में ही करने हैं, ठीक है। सबसे पहले वीडियो में देख करके आपको जो भी लिखना है वो आपकी रफ नोटबुक में होना चाहिए। उसके बाद यदि आपको लिखना है तो ब्लैक पेन से आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, क्वेश्चन तो लिखेंगे ब्लैक पेन से और आंसर लिखेंगे ब्लू पेन से। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि सिस्टमेटिक करना है वर्क, ठीक है, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। और सबसे पहले चैप्टर 1 जो अंडरस्टैंडिंग अवर रिलेशन है आप लोगों के, वही चैप्टर आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी वर्ड मीनिंग्स हो गई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड मीनिंग से आप लोगों के, ठीक है। फिर भी कोई आप लोगों के डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं चैप्टर की तरफ। संजना और सलमा की बातें चल रही थी, ठीक है। आज चलते हैं पेज नंबर 6 और 7 आप लोगों के रह रहा है। 6 पेज पर चलते हैं। संजना कहती है, आगे चैप्टर रीडिंग पे चलते हैं। आगे कोई वर्ड मीनिंग है तो मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, ठीक है। 16 तक तो अभी आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। संजना आस्क्ड हर मदर, संजना ने अपनी माँ से पूछा, मॉम माई क्लासमेट, मेरे जो सहपाठी हैं, जो मेरी क्लास में मेरे साथ पढ़ते हैं, अंजलि है, ठीक है। अंजलि राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है, अपने बाएं हाथ से लिखती है, ठीक है। एंड हर हैंड राइटिंग, और उसकी जो लेखनी है, ठीक है, हैंड राइटिंग जो है उसकी बहुत अच्छी है, वेरी गुड, ठीक है। शी इज ऑल्सो अवार्डेड, ठीक है, फॉर द सेम, ठीक है। और उसे इसके लिए अवार्ड भी मिला है, ठीक है। उसके लिए क्या मिला है, उसे अवार्ड भी मिला है, ठीक है। पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। आगे लिखेगा, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, डैड, क्या पूछा, वाई डू नॉट, ठीक है, यू राइट विद योर राइट हैंड, आप अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती हो, ठीक है। अपने लेफ्ट हैंड ही क्यों हो, लेफ्ट हैंड से क्यों लिखती हो। तो वी ऑल राइट विद अवर राइट हैंड, हम सब अपने राइट हैंड से लिखते हैं, दाएं हाथ से लिखते हैं, बट आप अपने लेफ्ट हैंड से क्यों लिखती हो, वाई, टेल मी। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, ठीक है, REPLY, रिप्लाई, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 17 पर आ जाइए। रिप्लाई, RE, ठीक है, PLY, रिप्लाई, रिप्लाई, REPLY, रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना या उत्तर देना, जवाब देना, जवाब देना, ठीक है। इसके बाद 17 हो गई वर्ड मीनिंग्स। आगे देखिएगा, रिप्लाई का मतलब होता है, ठीक है, जवाब देना या उत्तर देना। उसने ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया उसने, देख लीजिएगा आगे क्या उत्तर दिया।
आई डू ऑल माई वर्क विद माई लेफ्ट हैंड, मैं अपने सारे काम अपने लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ। आई इवन ट्राई टू राइट विद माई राइट हैंड, मैं यदि ट्राई भी करूँ ना, इसमें लिखा है आई इवन ट्राइड, मैं यदि राइट हैंड से कोशिश भी करूँ ना, बट आई वॉज अनेबल टू डू इट, मैं मतलब लिख नहीं पाती हूँ या कोई भी काम अपने राइट हैंड से नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, अब आ जाइए आपको पेज नंबर 6 पर, आपकी जो बुक है आरबीएससी की अपना परिवेश, कौन सी बुक है, अपना परिवेश, उसके पेज नंबर 6 पे नीचे नीचे ग्रेगर जॉन मेंडल की फोटो दी गई है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये इन साइंटिस्टों के बारे में, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आप लोगों को बता दूं, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक। ठीक है, और आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक है CHARACTRIS। ठीक है, RACTRIS। ठीक है, एक सेकेंड, RIS। ठीक है, TIC। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेष गुण होते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, कितनी हो चुकी है देख लीजिएगा, 17 तक कंप्लीट है, 18 लिखिएगा फिजिकल। ठीक है, PHY। ठीक है, SICAL फिजिकल, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं फिजिकल। ठीक है, यहाँ पर लिखा हूँ फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, भौ ते पे छोटी ई की मात्रा के, भौतिक। ठीक है, 19 पर आ जाइए, 19 पर कैरेक्टरिस्टिक, C कर्सिव में लिखिएगा CHA। ठीक है, RAC। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक TERIS कैरेक्टरिस्टिक, इसमें लिखिए कैरेक्टरिस्टिक, तो ये लिख दिया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिएगा हिंदी में। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है आप लोगों को विशेष या लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है लक्षण। तो ये मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल है, ये बहुत माने हुए साइंटिस्ट थे। ठीक है, माने हुए ये साइंटिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इन्होंने क्या किया, इनहेरिटेंस, यानी कि जो इनहेरिटेंस होते हैं, लक्षण जो होते हैं, ठीक है ना, लक्षण जो होते हैं उनके बारे में पता भी लगाया था। ठीक है, आप लिखे 20 में लिखे इनहेरिटेड। ठीक है, INHERI इनहेरिटेड। ठीक है, TED यहाँ पे लिखिएगा इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब लिखिएगा आप इसमें, इनहेरिटेड का मतलब होता है आनुवांशिक, आनुवांशिक। जैसे आनुवांशिक का मतलब पता है क्या होता है, आप समझिएगा ध्यान से। आनुवांशिक का मतलब ये होता है, जैसे आपके माता पिता से आपके अंदर जो लक्षण आए, जैसे कभी बच्चा, आपने देखा होगा जब बच्चा घर में होता है तो हमारी दादी आती है, नानी आती है, दादाजी आते हैं, भैया भाभी आते हैं, तो देखते हैं हमारे बच्चे को, तो वो कहते हैं कि देखो इसकी आंख किस पर गई है, इसके पापा पर गई है, देखो इसकी नाक इसकी मम्मी पर गई है, कान इसके चाचू जैसे हैं, होंठ लिप्स इसके चाची जैसे हैं। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनहेरिटेंस होते हैं, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो उस बच्चे के अंदर आई गई है। जैसे आप भी अपने परिवार में अपने पापा पर गए होंगे, अपने मामा पर गए होंगे, या बोल सकते हैं मामी पर, या बोल सकते हैं अपने मम्मी पर गए होंगे, तो वो क्या आनुवंशिक लक्षण होते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो ये आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं, ठीक है, इनके कारण क्या होता है, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, इन आनुवंशिक लक्षणों से हमारी संतति का पता लगता है। तो द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आर इनहेरिटेड, ये भौतिक जो लक्षण होते हैं वो लक्षण आनुवंशिक होते हैं, बच्चों में उनके माता पिताओं से आते हैं या उनके दादा दादी से उनके अंदर आते हैं। दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज हेरिडिटी कैरेक्टर्स, ये जो लक्षण है, ठीक है, कैरेक्टर का मतलब भी क्या होता है, पात्र होता है, लक्षण होता है, हेरिडिटी। ठीक है, इसमें लिखिएगा हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी लिखिएगा HERI। ठीक है, DITARY हेरिडिटरी। ठीक है, क्या पर लिखा है, राहुल सर ने क्या लिखवाया है आपको, HE। ठीक है, देखिएगा RI। ठीक है, आप लोगों को जो लिखवाया है, ठीक है, हेरिडिटरी का मतलब होता है, वैसे देखा जाए तो आनुवंशिक लक्षणों से ही होता है। ठीक है, वंशानुगत, इसमें लिखिएगा हेरिडिटरी।
डी हेरिडी हेरिडिटरी हेरिडिटरी के यानी कि वंशानुगत वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत यानी कि ये जो वंशानुगत लक्षण होते हैं, यानी कि आपके दादा दादी से आपके पिताजी में आना, आपके पिताजी से आपके अंदर आना, तो ये हेरिडेटरी कैरेक्टर्स होते हैं। ये जो फिनोमिना कहलाता है इनहेरिटेंस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, इनहेरिटेंस, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, यानी कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैतृक धन बोलते हैं, ठीक है। 22 पर लिखिएगा इनहेरिटेंस, INHERI, INHERI, ठीक है, TANCE, इनहेरिटेंस लिखिएगा, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकार बोल सकते हैं, पैतृक, पे पे के ऊपर डबल एक की मात्रा छोटी त्री के, पैतृक, ठीक है। तो यानी कि ये पैतृक है, यानी कि हमारे माता पिताओं से हमारे अंदर आना, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है। तो यानी कि हमारे माता पिताओं के अंदर वो जो लक्षण आए, ठीक है, जिन जो लक्षण आए हमारे, ठीक है, तो वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, लक्षणों का ट्रांसफर हुआ जनरेशन, ठीक है, यानी कि वो हमारे अंदर आए हैं और जनरेशन जो पीढ़ी चल रही है, ठीक है, आगे लिखिएगा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, GENE जनरेशन, RATION जनरेशन, आगे लिखिएगा जनरेशन, यानी कि जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, ठीक है, क्या होता है, पीढ़ी बोल सकते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, आपके दादा दादी से आपके माता पिता, आपके माता पिता से आप लोग, ठीक है, यानी कि पीढ़ी बोल सकते हैं या युग बोल सकते हैं, कॉमा लगा के युग, ठीक है, वैसे पीढ़ी ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, पीढ़ी। आगे चलते हैं, तो इन लक्षणों के बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है, और ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो इन्होंने बहुत सारे आगे नीचे लिखा हुआ है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैज डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। 24 पे आ जाइए, एक्सपेरिमेंट, EXPERIMENT, एक्सपेरिमेंट, इस पे लिखिएगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, प्रयोग, तो कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं इन्होंने अपनी लाइफ में, ठीक है, इसलिए इन्हें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता का नियम भी दिया था, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है आनुवंशिकता का भी नियम दिया है, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, GENE, ठीक है, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स, GENE एक सेकेंड, TICS, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये स्पेलिंग लिखिएगा GENETICS, यानी कि इन्हें जेनेटिक्स यानी कि इन्हें, ठीक है, आनुवंशिकी इसे बोलते हैं, आनुवान से सलगम वाला और की बड़ी की, तो आनुवांशिकी, इन्हें आनुवांशिका पिता बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल किए हैं, यानी कि इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट दिया है। जब आप बड़े हो जाओगे, 5th क्लास में हो अभी, जब आप 7th में आओगे, 8th में आओगे, जब 10th में पहुंचोगे आप, यानी कि आज से ठीक 5 साल बाद, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स आफ्टर आप लोग पढ़ोगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, ठीक है। इन्होंने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट दिया था, ठीक है। तो ये फादर ग्रेगर जॉन मेंडल है। आगे चलते हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है। हरगोविंद खुराना के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हरगोविंद खुराना ने किसका पता लगाया था, ठीक है। हरगोविंद खुराना हमारे देश के बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या क्या खोज की है, इन्होंने इनहेरिटेंस के नए लक्षणों, आनुवंशिकी के नए लक्षणों के बारे में भी डिटरमाइन किया है। तो आप लिखिए 26 वर्ड मीनिंग लिखिए आप, रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च, रिसर्च में आप लिखिएगा, रिसर्च का मतलब होता है खोज करना, ठीक है,
क्या लिखवाया राहुल सर ने, स्पेलिंग रिपीट कर देते हैं, RESEARCH, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने किसके बारे में पता लगाया था, ठीक है। यानी कि कई प्रैक्टिकल इन्होंने किए थे, और इन्होंने डिटर्मिनेशन, यानी कि मैं पढ़ देता हूँ एक बार आप लोगों के। डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज रिटन मैनी रिसर्च पेपर, इन्होंने कई सारे रिसर्च पेपर खोज पेपर बनाए हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर, आनुवांशिकी के उसका नए लक्षणों के बारे में पता लगाया था, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक, आनुवांशिकी के नए लक्षणों के बारे में पता किया था, ठीक है। 27 वर्ड मीनिंग पे आ जाइए, और इसमें लिखिए डिटर्मिनेशन, DETER, डिटर्मिनेशन, IMI, ठीक है, NATION, डिटर्मिनेशन। इसमें लिखिएगा डिटर्मिनेशन का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं इरादा, ठीक है, इरादा बोल सकते हो, पक्का इरादा था इनका, या बोल सकते हो दृढ़ निश्चय या निश्चय बोल सकते हो, इरादा या निश्चय बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। यानी कि इनका पक्का दृढ़ संकल्प था, ठीक है, कई इन्होंने निश्चय किया था, ठीक है, और उनके इस बहुत अच्छे काम के लिए उन्हें क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। इन्होंने पिंकी अंडरस्टूड, ठीक है, और पिंकी आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ द अबव फैक्ट्स, ये सब जान करके पिंकी समझ गई कि हमारे पेरेंट्स की हमें इज्जत करनी चाहिए, ठीक है, हमारे पेरेंट्स की हमें इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारे पेरेंट्स का होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है, फैमिली मेंबर्स का, और ऑल्सो वांटेड, और बट शी ऑल्सो वांटेड टू नो, और वो ये भी जानना चाहती थी, ठीक है, वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस कैरेसी एग्जिस्ट इन एनिमल्स, क्या वो एनिमल्स में भी होता है क्या, ठीक है। तो यानी कि बात करें ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जीव की, तो 28 वर्ड में नहीं लिखे, ऑर्गेनिज्म, ORGANISM, ऑर्गेनिज्म, ये लिखे, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म लिखे, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, ठीक है, जीव जंतु, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव जंतु। और 29 लिखे, रिकॉग्नाइज, RECOG, NISE, रिकॉग्नाइज, इसमें लिखें रिकॉग्नाइज, ठीक है, क्या लिखा, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, ठीक है। तो यानी कि ऑर्गेनिज्म का मतलब है जीव, रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचानना, ठीक है। तो यानी कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो होता है, प्रत्येक जीव जो होता है, उसके अंदर आनुवांशिक लक्षण तो होते ही हैं, जो कि उसके माता या पिता दोनों में से किसी एक या दोनों से ही आ सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो एंसेस्टर है, एंसेस्टर का मतलब 30 वर्ड मीनिंग पे आ जाइए, एक सेकंड में इसको लगा देता हूँ, प्लीज सम वेट। इसमें लिखिएगा एंसेस्टर, ठीक है, AN, ठीक है, क्या लिखी स्पेलिंग, ANCESTOR, ठीक है, ANCESTOR, एंसेस्टर, से आदत से ठहरे, एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब होता पूर्वज, वे के ऊपर रर्रा जय, पूर्वज, ठीक है, एंसेस्टर का मतलब होता पूर्वज। तो यानी कि हमारे पूर्वज से भी, हमारे जो पहले के पूर्वज है उनसे भी हमारे अंदर लक्षण आए, ठीक है। बट इन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर डिफरेंट, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, ये चैप्टर आपके 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि चैप्टर 1 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग अवर रिलेशन, ये अंडरस्टैंडिंग अवर रिलेशन, दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम राहुल सर। क्वेश्चन आंसर की बात करें, क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, बुक क्वेश्चन आंसर, ठीक है, बुक, हेडिंग डाल दीजिए क्वेश्चंस, ठीक है, आंसर्स, ठीक है, ANSWERS, ठीक है। तो यानी कि बुक के क्वेश्चन आंसर चलते हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी राहुल सर करवाएंगे, ठीक है। पहले बुक के हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर की तरफ ले चलेंगे, ठीक है। आ जाइए बुक के क्वेश्चन आंसर। तो बुक के क्वेश्चन आंसर मैं PDF भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा,
पहला क्वेश्चन है, बुक में ही फिल करना है। क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज, इसे बोलेंगे हम इनहेरिटेंस। इसे क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, इस पर फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट का आंसर है आंसर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इनहेरिटेंस, INHERITANCE, इनहेरिटेंस। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2 पर। क्वेश्चन में बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 2 कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ एनी टू साइंटिस्ट, दो साइंटिस्टों के नाम बताइए जिन्होंने फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के क्षेत्र में वर्क किया है। तो फर्स्ट का नाम लिखें ग्रेगर जॉन मेंडल, GRE, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ग्रेगर जॉन, JOHN, जॉन मेंडल, MEN, ठीक है, और DEL, मेंडल। एंड दूसरे साइंटिस्ट का नाम लिखे, एंड लगा करके लिखिएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, DR, डॉक्टर हरगोविंद, HARGOVIND, हरगोविंद, ठीक है, खुराना, KHURANA, खुराना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर नंबर 3 बता रहा हूँ, सब में एक एक लाइन का गैप देना है। ध्यान दीजिएगा, आंसर नंबर 1 ये ब्लैक पेन से, ये ब्लैक पेन से, ये ब्लैक पेन से, लेकिन लिखना ब्लू पेन से है। चाहे ऐसे कर लीजिए कि जो क्वेश्चन है वो ब्लैक पेन से लिखने और आंसर ब्लू पेन से लिखने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है फ्रॉम वेयर डू वी गेट, हमारे अंदर जो आनुवंशिक लक्षण है वो कहाँ से मिलते हैं। तो हमें इसके ऑप्शन है, MCQs है, ऑप्शन है फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, पैटर्नल से बी है फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल, फ्रॉम पेरेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी, ठीक है, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ABOB। हमें हमारे दादाजी से मिलते हैं, चाहे पैटर्नल हो, दादाजी दादी जी से मिलते हैं, चाहे मैटरनल हो, चाहे पेरेंट्स हो। अगला क्वेश्चन है, आंसर नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है, आंसर नंबर 4 पे, ठीक है। वॉट इज योर रिलेशन विद योर मदर सिस्टर, आपकी माँ की बहन, आपकी जो माँ है, सपोज क्या कीजिए, आपकी तो माँ है ही है, तो आपकी जो मम्मी है, मम्मी की बहन आपकी क्या लगी, चाहे छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या लगी, छोटी बहन हो चाहे बड़ी बहन हो, मौसी लगी ना। तो माई मदर सिस्टर इज, इसमें लिखिएगा माई मदर, MOTHER, माई मदर, ठीक है, माई मदर्स सिस्टर, SISTER, माई मदर सिस्टर, ठीक है, एज माई, ठीक है, क्या लगी, मासी, MASI, ठीक है, मासी, यानी कि मैटरनल आंट। ब्रैकेट में लिखे मैटरनल, MATERNAL, मैटरनल आंट, AUNT। तो क्या लगी, मैंने इसमें लिखा माई मदर्स सिस्टर इज माई मासी, और ब्रैकेट में लिखा मैटरनल आंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और रह रहा है, वो करवाएंगे, फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे राहुल सर लेके चलेंगे, मतलब आपको एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाले क्वेश्चन करवाएंगे। बुक क्वेश्चन तो आपके 5 है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, EVS को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।